दोस्तों, युद्ध के 1307 दिन हो गए हैं रूस और यूक्रेन के बीच। इस बीच फ्रांस ने भी पैलेस्टीन स्टेट को पूर्ण मान्यता दे दी है। इसके पहले यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने दिए थे और अन्य कई भी देश अब आने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर पूरे विश्व भर में 20 से 25 देश ही रह जाएंगे जिन्होंने पैलेस्टीन राज्य को मान्यता नहीं दी है। इस बीच जहां तक पैलेस्टीन स्टेट की बात है, उसकी क्या हैसियत है, इस पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, गौर कर सकते हैं, क्योंकि गाज़ा स्ट्रिप में आईडीएफ का ऑपरेशन पूरी ज़बरदस्त तरीके से जारी है। जबालिया कैंप और शुजाइया यानी उत्तरी गाज़ा स्ट्रिप में तथा दक्षिणी में जैतान डिस्ट्रिक्ट यानी नॉर्थ ऑफ खान यूनिस और मध्य में भी ऑपरेशन जारी है। खबर के हिसाब से हमास ने 3 कोलैबोरेटर्स जो इजराइल के लिए काम कर रहे थे उन्हें मौत की सज़ा दे दी है। इसके साथ ही हमास ने ट्रंप को चिट्ठी भेजा है कि यदि 60 दिन का सीज फायर हुआ तो जो होस्टेज उनके अंदर हैं उन्हें वह रिहा कर देंगे। इस बीच यूरोप और कई अन्य देशों में हमास के समर्थन या पैलेस्टीन स्टेट के समर्थन में धरना प्रदर्शन जारी हैं। इटली में भारी संख्या में लोग सड़कों पे आए। अब युद्ध के यानी रूस यूक्रेन के युद्ध के दक्षिणी क्षेत्र में आते हैं। जापोरिजिया में रूसी सैनिक आगे बढ़े हैं नॉर्थ वेस्ट बेरिज़ोक से, जिस पर उन्होंने पहले कब्जा कर लिया है, और वह लोग कालिनिवका में अंदर प्रवेश कर गए हैं। यह वेलिको माइखाइलोव्का क्षेत्र में है। कालिनुवका निप्रोपेट्रोवस क्षेत्र में है और रूसी सैनिक और भी नोवोग्रिगोवका से पूर्व दिशा में हुलियाईपोल की तरफ बढ़ रहे हैं। इस जापोरिजिया निप्रोपेट्रोवस का क्षेत्र युद्ध क्षेत्र तकरीबन एक ही हो गया है। उत्तरी जापोरिजिया और निप्रोपेट्रोवस के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र दोनेत्स्क तो है ही है इसमें शामिल। दोनेत्स्क यानी पूर्वी क्षेत्र में यानी पोक्रोवस मिर्नोग्राद में रूसी सैनिक पोक्रोवस के दक्षिणी क्षेत्र से आगे बढ़ रहे हैं तथा नोवोपावलिवका में भी बढ़े हैं और नोवो इकोनॉमिकने के केंद्र में आगे बढ़े हैं। रूसी सैनिकों का ऑफेंसिव ऑपरेशन शुरू हो गया है पिवदेनी डिस्ट्रिक्ट के लिए। टोरेस चासिविया कॉन्स्टेंटिनिवका यहाँ तक कि द्रुस्किवका क्षेत्र की बात करें तो रूसी सैनिक प्लेशिवका के अंदर में आगे बढ़े हैं तथा टोरेस के नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं, यानी दोनों एक ही हैं तकरीबन। हालांकि यूक्रेन का डिफेंस लाइन कॉन्स्टेंटिनिवका के लिए बहुत ही मजबूत है, आसान नहीं होगा रूस की सेना के लिए। चासिवियर क्षेत्र के दक्षिण पूर्व स्टुपोचकी के तरफ से भी रूसी सैनिक आगे बढ़े हैं। अलेक्जेंड्रो शुल्तिनो में यूक्रेन का काउंटर अटैक प्रेडटिक्नो और क्लेबान बुक की तरफ कोई खास सफल नहीं हो सका। आईएसडब्ल्यू का कहना है कि यूक्रेन के सैनिक दोब्रोपिलिया क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, जबकि रूसी सैनिक पोक्रोवस कॉन्स्टेंटिनिवका द्रुस्किवका जो कॉन्स्टेंटिनिवका से और उत्तर में है और पूरे को मिलाकर एक टैक्टिकल एरिया कहते हैं, वहाँ पे आगे बढ़े हैं। वैसे यह नज़र आ रहा है कि पोक्रोवस और उसके साथ साथ कॉन्स्टेंटिनिवका और द्रुस्किवका को बचाने के चक्कर में यूक्रेन कमज़ोर पड़ रहा है। कुपियांस, उसके पहले सिवेर्स्क और जापोरिजिया निप्रो क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ से उनके रिजर्व सैनिक पोक्रोवस क्षेत्र में आ रहे हैं। संभवतः उनके लिए स्ट्रेटेजिकली यह सही होगा, लेकिन समय ही बताएगा कि क्या हुआ। नॉर्थ ईस्ट यूक्रेन यानी लाइमान क्षेत्र में रूसी सैनिकों ने शांड्रीहोलोव पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था। वह डेरिलोव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कुपियांस क्षेत्र में जबरदस्त लड़ाई जारी है। धीमे धीमे रूसी सैनिक आगे बढ़ रहे हैं, जबकि नॉर्थ यूक्रेन में रूसी सैनिकों का ऑफेंसिव ऑपरेशन साइनेलनिकोफ और वोल्चांस्क की तरफ जारी है। रूसी सैनिक वोल्ची रिवर के लेफ्ट बैंक में आगे बढ़े हैं तकरीबन 500 मीटर, और जबकि मिलोफ खाटने लाइन में भी आगे बढ़ रहे हैं।
कुर्स्क सूमी क्षेत्र में रूसी सैनिक वराकीनों की तरफ आगे बढ़े हैं। यूक्रेन का काउंटर अटैक खासकर अलेक्सीवका कोंद्रातोवका की तरफ बहुत ज़बरदस्त है और उन्होंने थोड़ी सी बढ़त भी ले ली है, जबकि रूसी सैनिक यूनाकोफ्का के दक्षिण में धीमे धीमे ही सही लेकिन आगे बढ़ रहे हैं। दोनों तरफ से बहुत ज़बरदस्त इंटरडिक्शन मिशंस खासकर ड्रोन का इस्तेमाल बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। सूडान में आतंकी आरएसएफ फिर से कोर्डोफान में आगे बढ़ रहे हैं, जबकि सूडनीज आर्म फोर्सेस जब्रात अल शेख और एद अल सादा में बढ़े हैं और आरएसएफ दारफुर के नॉर्थ में भी आगे बढ़ा है फाशर क्षेत्र में। क्या रूस और यूएस के बीच में न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी होगा? आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।